मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा देश प्रदेश सहित पलवल जिला में चहुमुखी विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पलवल के विकास होगा तथा पलवल जिले का और अधिक तेजी गति से विकास होगा। केंद्रीय मंत्री श्री गुर्जर रविवार को पलवल शहर के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप चौक पर पलवल शहर के सौंदर्यीकरण से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करने उपरांत जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर सभी को चैत्र नवरात्रि सहित हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए खुशहाल जीवन की कामना की। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार की ओर से पलवल जिला को साफ स्वच्छ बनाने के साथ साथ सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। सरकार की ओर से पलवल में सड़कों का जाल बिछाया गया है और नेशनल हाईवे पे जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण कराया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पलवल जिला आगे चल करके विकास की नई उपलब्धियां छुएगी। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर पलवल के विकास को और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने इस अवसर पर रखी गई मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले लगभग 10 वर्षों में पलवल अनेक विकास कार्य करवाए गए हैं। जिला पलवल शहर में लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए एलिवेटेड पुल बनाया गया है, जिसके बनने से पलवल में यातायात सुगम और सरल हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार के KMP व KGP एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। साथ ही साथ पलवल में रेस्क्यूलेटर रोड व बामनी खेड़ा में ROB का निर्माण कराया गया है। पलवल जिले के गांव दिगौट में श्री विश्वकर्मा कौशल विकास यूनिवर्सिटी, पलवल के पेलक में मेडिकल कॉलेज लाना हो व उतार चढ़ाव बनवाना हो, यमुना नदी के पुल का निर्माण करवाना हो, फरीदाबाद से पलवल तक की घंटों दूरी मिनटों में तय कराना हो, सहित पलवल में विभिन्न जगहों पर महिला कॉलेज सहित अन्य विकास कार्य वर्तमान सरकार द्वारा कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि विकास का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हरियाणा सरकार में युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता, खेल और कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम ने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश सहित पलवल जिला के नॉन स्टॉप विकास कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में गांव से लेकर के शहर तक सौंदर्यीकरण सहित अन्य विकास कार्य करवाए गए हैं। पलवल को साफ स्वच्छ, जाम मुक्त व अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। नगर परिषद को JCB, ट्रैक्टर ट्रॉली सहित साफ सफाई का अन्य सामान उपलब्ध कराया गया है। पलवल शहर के सौंदर्यीकरण को 4 चांद लगाने का काम किया गया है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप चौक पर लव हमारा पलवल सेल्फी पॉइंट सहित क्लॉक टावर का बनवाया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पलवल की तस्वीर अलग दिखाई देगी। उन्होंने इस अवसर पर सभी को चैत्र नवरात्र सहित हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए खुशहाल जीवन की कामना की। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैसला, पूर्व विधायक दीपक मंगला, नगर परिषद चेयरमैन डॉक्टर यशपाल, हरेंद्र पाल राणा, पूर्व जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, DMC मनीषा शर्मा, LD वर्मा, वाइस चेयरमैन नगर परिषद मनोज कुमार बंधु, राजीव कत्याल, अनिल सिंगला, हरकिशन पार्षद, अनिल नागर, प्रवीण ग्रोवर, विक्रम सिसोदिया, कार्यकारी अधिकारी सुनील रंगा, पवन अग्रवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता, मुकेश सिंगला, कार्यकारी अभियंता डालचंद सहित अनेक पार्टी पदाधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। पलवल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। महाराणा प्रताप चौक का और एक सौंदर्यीकरण का जो कार्यक्रम है, ये पलवल के विकास में, पलवल के गौरव के लिए एक नया प्रतीक साबित होगा। और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, शहर हो या गांव हो, तीसरी बार जो सरकार चुनी गई है उसका एक ही आधार था, विकास, विकास और विकास।
उस आधार पर हरियाणा की जनता जनार्दन ने और पलवल की पूजनीय जनता ने लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का काम इस पलवल की पूजनीय जनता ने किया है। इस मंच के माध्यम से हम उनका आभार व्यक्त भी करते हैं, जिन्होंने कंधे से कंधा लगाकर इस मजबूती के साथ इस चुनाव में साथ रहे। मैं उनका भी इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं। हमारी ये सरकार, हमारा प्रयास है कि पलवल को अगले 1 साल के अंदर कोई सड़क ऐसी ना बचे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनाउंसमेंट की है, 6 महीने में पीडब्ल्यूडी की सारी सड़कें। और हमारा प्रयास रहेगा कि नगर परिषद में भी कोई भी सड़क, कोई भी गली हमारे पलवल के अंदर कच्ची ना रहे, उसको पक्का करने का काम। और आने वाले समय में जिस प्रकार से पलवल में बदलता हुआ स्वरूप आप देख रहे हो, इसको और तेजी से आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि आप सबने 3 बार लोकसभा में आशीर्वाद दिया और विधानसभा में भी आशीर्वाद दिया। हम यहाँ के विकास के लिए, पलवल को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए संकल्पित हैं। हमारा हर संभव प्रयास रहेगा इसको स्वच्छ और सुंदर बनाकर एक अग्रिम श्रेणियों में इस पलवल की भूमिका हो, चाहे वो किसी भी लेवल पर काम करना पड़े, चाहे यहाँ हमारे अधिकारी दिन रात लगकर काम कर रहे हैं, हमारे पार्षद साथी लगकर कर रहे हैं, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस काम में जुटा हुआ है कि विकास की राह पर नॉन स्टॉप सरकार चले। नॉन स्टॉप नायब सिंह सैनी जी की सरकार पलवल को आगे ले जाने के लिए जिस प्रकार का अभूतपूर्व आशीर्वाद पलवल की जनता ने दिया है, उसी तर्ज पर हम पलवल को अच्छा और भव्य और दिव्य बनाने के लिए पूरा काम करेंगे। हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए हमारे सांसद, हमारे मंत्री आए हैं। मैं उनका पलवल का प्रतिनिधि होने के नाते उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इसी प्रकार से वो इस विकास की धारा में हमारा सहयोग करते रहें। हम आपको भरोसा देते हैं कि जिस प्रकार से आशीर्वाद ये जनता देती आई है, इसको और अच्छे तरीके से पलवल को भव्य और दिव्य बनाने के लिए पूरे सहयोग और साथ के साथ काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कुछ जब मुझे ऐसे महापुरुषों के चौक हो, मूर्ति का अनावरण हो, सौंदर्यीकरण हो, कोई भवन हो, कोई प्रतिमा हो, जब उनका अनावरण करने का मौका मिलता है तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। क्योंकि आज इन महापुरुषों को अगर हम याद करते हैं, उनकी प्रेरणा देने के लिए कोई स्थान चिन्हित कर उनकी प्रतिमा लगाते हैं, द्वार बनाते हैं, सौंदर्यीकरण करते हैं, तो ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का काम करती है। उन्होंने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष किया और उनका इतिहास मुझसे पूर्व हरेंद्र पाल जी ने, भाई मुकेश जी ने विस्तार से सारी बात कही, उनको दोहराने की जरूरत नहीं। तो ऐसे महापुरुषों के नाम पर अगर कोई चीज हम बनाते हैं तो ये मैं समझता हूं ये अपने पूर्वजों के प्रति अच्छी, इससे ज्यादा श्रेष्ठ कोई बात हो नहीं सकती। तो ऐसे कार्यक्रम लगातार चलने चाहिए जिनसे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले। देखिए, मैं लंबी इतिहास में नहीं जाना चाहता। अगर चंदन का बलिदान नहीं होता तो महाप्रताप पैदा नहीं होते। तो उस बलिदान के कारण महाराणा प्रताप पैदा हुए, जिसने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। इसलिए उनके लिए कुछ मांग भाई मुकेश जी ने समाज की तरफ से आई है, खादर में द्वार बनाने की, मूर्ति की। तो मैं विश्वास दिलाता हूं ऐसे महापुरुषों के लिए मांगने की जरूरत नहीं होती, वैसे ही करने के लिए मन करता है। तो ये दोनों मांग इनकी मानी जाएंगी और दोनों काम हम निश्चित तौर पर करेंगे। पलवल के विकास की बात भाई गौरव गौतम जी ने की है और वो लगातार लगे हुए हैं और मुझे पूरा भरोसा है
कि वो पलवल के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। युवा भी हैं, काम करने का जज्बा भी है, तो इसलिए पलवल के विकास में और मेरा जितना सहयोग पलवल के विकास के लिए उनको जरूरत होगी, उससे ज्यादा बढ़कर पलवल के विकास के लिए पूरा सहयोग हमारी तरफ से उनको मिलेगा। लेकिन पलवल वालों के लिए सबसे बड़ा काम है मेट्रो पहुंचाना, और वो घोषणा हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से और तब के मुख्यमंत्री से, पहले मुख्यमंत्री जी से, उसके बाद चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी से करा दी, और उसका काम भी चालू है। अगर अखबार पढ़ते हो तो चालू है उसका भी। तो इस टर्म में पलवल के लिए मेट्रो पहुंचेगी, बहुत तेजी से उसका काम चल रहा है, तो बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो आएगी, ये सबसे बड़ा काम। और मेट्रो आने के बाद आप कल्पना कर सकते हैं पलवल के विकास को कितने पंख लगेंगे, इसकी आप कल्पना करके देखिए। और आने वाला समय पलवल से बेहतर कनेक्टिविटी कोई नहीं हो सकती। पिछले 10 सालों में मैं सारे कामों की चर्चा नहीं करना चाहता। पलवल में यूनिवर्सिटी लानी हो, पलवल के पेलक में मेडिकल कॉलेज लाना हो, पलवल का ये पूरा एलिवेटेड करना हो, पूरे पलवल के जाम से मुक्त करना हो, यमुना पर हसनपुर में पुल बनवाना हो, मोटे मोटे, और फरीदाबाद से बॉर्डर से पलवल तक की घंटों की दूरी को मिनटों में करना हो, पेलक में उतार चढ़ाव बनवाना हो, पलवल से कुंडली तक ऑल्टिबल रेट 6000 करोड़ की ले जानी हो, पलवल में महिलाओं के लिए बड़ौली में कॉलेज खोलना हो, मिडकोला में खोलना हो, और अब इनके रामपुर है, कौन से में, चरण सिंह जी, ढंडोली में हो, बस सबकी चर्चा। ये सारे काम पिछले 10 सालों में पलवल का विकास आप सबने होते हुए देखा है। अभी विकास रुकेगा नहीं, और तेज गति के साथ होगा, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर परिषद भी हमारी है, विधानसभा भी हमारी है, लोकसभा भी आ रही है। हम सब मिलकर इस पलवल के विकास को और तेज गति के साथ आगे बढ़ाएंगे। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। हम आपका मंत्री जी नगर परिषद की ओर से, शहर वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। सारे पार्षद यहाँ बैठे हुए, सारी टीम नगर परिषद की भी बैठी हुई है, शहर के गणमान्य जन भी हैं। माननीय मंत्री जी, ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत दिन से आस थी कि इसका विधिवत उद्घाटन हो, और यहाँ जो सौंदर्यकरण हुआ है पलवल की पहली एंट्री पर, चाहे वो महाराणा प्रताप द्वार है, चाहे महाराणा प्रताप चौक है, इसने पलवल की सुंदरता को 4 चांद लगा दिए हैं। आज आपके यहाँ आने से और ये सारा हमारा पलवल का क्षेत्र आज यहाँ इसके उद्घाटन के बाद और ज्यादा फलीभूत हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी, ज्यादा ना कहते हुए, पलवल के विकास कार्यों में कोई कसर आपने ना पहले छोड़ी, ना आप अब छोड़ेंगे। और जैसा कि अभी कुछ मांगे अभी और भी हमारे साथियों ने उठाई है, हमें पूरा भरोसा और विश्वास है आप उनको पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं पुनः बहुत 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 धन्यवाद करता हूं। आप समय पर आकर के बार बार यहाँ के विकास कार्यों को और पलवल को चमकाने का काम करते रहे। मैं करता हूँ, हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज नव वर्ष की पावन वेला पर और नवरात्रों की शुरुआत पर पलवल के अंदर एक ऐसा ऐतिहासिक काम करने के लिए चौधरी कृष्णपाल जी यहाँ पर आए हैं, उसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। महाराणा प्रताप द्वार के पास में जो महाराणा प्रताप चौक का जो सौंदर्यीकरण हुआ है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का, दोनों मंत्रियों का, चौधरी कृष्णपाल जी का और गौरव गौतम जी का, और माननीय हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष, इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं
कि महाराणा प्रताप जैसी शख्सियत के ऊपर आज इन्होंने जो ये महान काम किया है उसके लिए आभार है, क्योंकि महाराणा प्रताप किसी एक जाति के नेता नहीं थे, वे हमारे पूरे के पूरे भारतवर्ष की और सर्व समाज की हमारी धरोहर है।